Hello kids, how are you all? Welcome to Khalsa Little Flower Learn from Home program. Students, open your English textbook. Let's continue with our unit 12 Let Us Know More. In our previous lecture, we have studied two activities, one about Mother Teresa and one about Thomas Alva Edison. He was a scientist who invented a bulb and many more things. Right? Now let's start with unit activity 3 गुलीवर in his giant's land. सी हमने गुलीवर की बहुत सारी स्टोरी पढ़ी है कि गुलीवर वाइल ऑन हिज जर्नी, जब वो अपनी जर्नी पे थे तो वो कहाँ कहाँ जाते हैं, बहुत स्ट्रेंज आइलैंड पर जाते हैं और वहाँ क्या होता है. वी हैव स्टडीड, यू माइट बी हैव स्टडीड दिस स्टोरीज राइट, कॉमिक्स में या उसमें हम पढ़ते हैं. तो देर इज़ अ वन पार्ट ऑफ गुलीवर स्टोरी इन दिस चैप्टर. आई एम गुलीवर अ सेलर. नाउ यार गुलीवर जो है वो एक सेलर है जो शिप में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. आई हैव विजिटेड मैनी स्ट्रेंज आइलैंड, और वो बहुत अजीब अजीब से आइलैंड पर वो गए हैं. वंस आई विजिटेड एन आइलैंड ऑफ ड्वार्फ्स कॉल्ड लिलीपुट, और एक बार वो जो आइलैंड पर जाते हैं उसका नाम है लिलीपुट, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कैसे होते हैं, ड्वार्फ्स यानी बहुत छोटे छोटे. आई वॉज अ जाइंट अमॉन्ग द लिलीपुटियंस, एंड जो गुलीवर थे वहाँ के लोग जो थे वो बहुत छोटे थे, टाइनी पीपल थे. तो जो गुलीवर थे वो वहाँ जाइंट यानी बहुत बिग लग रहे थे. वेर आई वॉज अ एंड देन आई लैंडेड ऑन एन आइलैंड ऑफ जाइंट्स वेर आई वॉज अ ड्वार्फ. और दूसरी बार एक वो कोई आइलैंड पर जाते हैं तो वो आइलैंड कैसा होता है, जाइंट्स का, यानी बहुत बड़े जो बड़े बड़े इंसान होते हैं उनके आइलैंड पर गए थे. तो वहाँ पर जो गुलीवर थे वो छोटे लग रहे थे, टाइनी लग रहे थे, ड्वार्फ्स राइट. लेट मी टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट द आइलैंड ऑफ जाइंट्स. नाउ इसे कि चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैं जब जाइंट्स के आइलैंड पर गया था तो क्या हुआ. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the giants in the next field walking toward the fence. Now, फेंस मीन्स जो खेत के आसपास बॉर्डर बनाई होती है वो. तो वहाँ पर मैं गैप ढूंढ रहा था तो उन्होंने क्या देखते हैं गुलीवर के, एक बहुत बड़ा जाइंट मैन वॉक कर रहा है फील्ड में. आई वॉज स्ट्रक विद द फियर एंड रैन द फेंस. नाउ यर गुलीवर इज सेइंग कि मैं वहाँ पर घबरा गया और डर गया और वहाँ पर ही छुप गया मैं. ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, इट साउंडेड लाइक अ थंडर. और वो जैसे ही जो बिग जाइंट मैन होता है वो बोलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे एलिफेंट ने ट्रम्पेट किया हो और थंडर यानी बहुत ज़ोर की आवाज़ आने लगी. It sounded like thunder. 7 monsters like him came toward the field ready to rip the corn. Now जैसे ही वो आवाज़ देते हैं तो उसके जैसे 7 और पीपल जो होते हैं वो आ जाते हैं, जाइंट पीपल आ जाते हैं. They carried a ripping hook which was very big. और वो वहाँ पर कॉर्न की फील होती है तो वो कट करने के लिए रिपिंग हुक भी लेकर आ जाते हैं. और वो रिपिंग हुक भी उनके तरह बड़ा था, वो पीपल बिग थे तो उनकी सारी चीज़ें भी बिग होगी राइट. विच वन ऑफ द रिपर्स अप्रोच वेयर आई ले हिडन आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड. और जैसे वो रिपिंग कर रहे थे तो क्या होता है कि जो जहाँ पर छुपा था गुलीवर वहाँ पहुँच जाते हैं और गुलीवर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है. The creature stopped ripping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. Now see, जैसे ही वो चिल्लाने लगता है तो वो रिपिंग करना बंद कर देता है जाइंट मैन, और अपने थंब और एक फिंगर के बीच में, इतना छोटा सा है गुलीवर राइट, नॉर्मल मैन है बट वो वहाँ के लोग बहुत बिग है तो उनके लिए गुलीवर बहुत छोटा है. तो अपने 2 उंगलियों के बीच में गुलीवर को उठा लेते हैं एंड उसके आइस गुलीवर को वो नीचे से उठाकर अपने आइस के पास ले जाता है देखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल छोटा सी है. तो कितना ऊपर ग्राउंड से, 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. और वो बहुत क्यूरियोसिटी यानी उसको जानना था कि क्या है, ऐसे एकदम क्यूरियोसिटी से उसके सामने इंटरेस्ट लेकर वो देखता है जाइंट, और ब्लू
यानी फूंक मारते हैं ना, वैसे फूंक मारता है उसके बाल हटाने के लिए कि उसका फेस क्लियरली दिखे. He called his friends and gently placed me on the ground. And that giant अपने फ्रेंड्स को बुलाता है और गुलीवर को नीचे ज़मीन पर रख देता है. The all sat on the ground to take a good look at me. और सारे जो जाइंट होते वो नीचे बैठ जाते और देखने लग जाते कि इतना छोटा सी ये क्या है, कौन है. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. Now अब सारे इतने बिग बिग इंसान आसपास बैठ गए और छोटा सा गुलीवर बीच में है. तो क्या कर रहा है गुलीवर, थोड़ा आगे चलता है, फिर पीछे आता है, आगे चल रहा है और अपनी कैप निकाल कर बो करता है उनके सामने, फार्मर्स के सामने. आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन अ वेन. नाउ अब गुलीवर जो है वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, उनको बोलने की अलग अलग लैंग्वेज में वो बोलता है. और जो बहुत बिग जो फार्मर था, जो जाइंट जिसने गुलीवर को पहले उठाया था, वो फार्मर थे, राइट. वो लोग फील्ड में थे, मतलब फार्मर थे. तो वो अपने ईयर उसके पास लेकर आता है कान की, क्या बोल रहा है गुलीवर. बट इट वॉज इन वेन, यानी कोई काम का नहीं था. इन वेन मीन्स ऑफ नो यूज़. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the ground floor. Now see, farmer उसे घर लेकर जाता है और उसे डिनर जो डाइनिंग टेबल है वहाँ रख देता है. तो डाइनिंग टेबल कितना बड़ा होगा. सी जाइंट पीपल थे बिग, तो उनका डाइनिंग टेबल भी बिग होगा. तो डाइनिंग टेबल जो था वो ज़मीन से 30 फीट ऊंचाई तक था. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in the diameter. ओह, डिनर जब लेकर आते हैं फार्मर के लिए डिश में, तो वो कितना था, 10 फीट इन डायामीटर, यानी इतना बिग प्लेट उसके लिए लाया जाता है. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. और जो फार्मर की वाइफ होती है, क्रम्बल्ड ब्रेड यानी ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करते हैं और ये जो गुलीवर है उसके आगे रख देते हैं. इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड द नॉइज़ बिहाइंड मी. और अब जैसे ही गुलीवर भी खाता है वो ब्रेड, और थोड़ी देर में उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है. इट वॉज द प्यूरिंग ऑफ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर दैन एन ऑक्स. जैसे वो पीछे देखता है तो एक कैट की आवाज़ होती है, और वो कैट कितनी बिग थी, 10 times लार्जर देन एन ऑक्स. हमारे यहाँ जो एक ऑक्स होता है उससे 10 times बिग कैट थी. द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम. नाउ फार्मर्स वाइफ वॉज सीइंग विथ केयर, वो उसे देख रही थी, राइट. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. और उतनी देर में अच्छा क्या देखता है वो कि फार्मर का 1 साल का बेटा जो होता है वो फार्मर लेडी के हाथ में आता है, ना. लेडी ने उसे गोद में उठाया है. ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हैड इनटू हिज माउथ. और जैसे ही वो बच्चा इसे देखता है गुलीवर को, तो उसे पता नहीं चलता है कि ये क्या है. वो उसे उठा लेता है और गुलीवर का हैड अपने मुंह में डाल देता है, मुंह में डालने की कोशिश करता है. आई शाउटेड सो लाउडली डैट द बेबी ड्रॉप्ड मी. और गुलीवर इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि वो बेबी उसे छोड़ देता है. आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रोन अंडर मी. नाउ गुलीवर इज सेइंग कि मेरा नेक ही टूट जाता अगर मम्मी ने नहीं पकड़ा होता तो. Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. Now वो लेडी जो होती है वो गुलीवर को क्लीन बेड पर सुला देती है और उसके ऊपर एक हैंकरचीफ उसे वाइट कलर का उसके ऊपर डाल देती है. आई स्लेप ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन. ना गुलीवर स्लीप सो जाता है और ड्रीम करता है अपनी वाइफ, बच्चे और चिल्ड्रंस और बच्चों के बारे में, राइट. सो दिस स्टोरी इज़ एडेप्टेड फ्रॉम द जोनाथन स्विफ्ट गुलीवर ट्रैवल, यानी गुलीवर की यात्रा. ये यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे तो इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ आती है. इसमें से ये एक छोटा सा पार्ट लिया गया है. नाउ एक्टिविटी 8, वाई एनिमल स्पिट. स्पिट मीन्स क्या, हम हमारे माउथ में से थूकते हैं, उसे स्पीट करना कहते हैं. तो एनिमल्स क्यों स्पीट करते हैं.
स्पीट कीप्स आवर माउथ मॉइस्ट एंड सॉफ्टन्स आउट आवर फूड व्हेन वी च्यू। स्पीट जो हमारे मुंह में जो लिक्विड जैसा होता है उसकी वजह से हमारा माउथ जो होता है वो हमेशा मॉइस्ट यानी गीला रहता है और सॉफ्ट रहता है, और जो हम फूड च्यू कर पाते हैं प्रॉपर्ली। विदाउट स्पीट इन आवर माउथ वी कुड हैव अ हार्ड टाइम टॉकिंग। अगर हमारे मुंह के अंदर सलाइवा जिसे कहते हैं, जो हम लिक्विड हमारे माउथ में होता है, अगर वो ना हो तो हम बोल भी ना पाए। वी वुड फाइंड इट इवन हार्डर टू स्वेलो, और हमें कोई चीज़ स्वेलो यानी निगलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो। बट फॉर सम एनिमल स्पीट वर्क्स बेटर आफ्टर इट हैज़ लेफ्ट द माउथ। और कुछ एनिमल्स के लिए ये जो स्पीट होता है वो उनके माउथ से निकलने के बाद भी बहुत अच्छा काम करता है। Some animals are experts at surviving because they are expert speakers। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बचाव यानी जीने के लिए वो स्पीट करने बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इसमें स्पीट करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। नाउ लेट्स सी कौन से एनिमल्स ऐसे हैं। तो सी लीलामास आर एनिमल ऑफन फाउंड इन पेटिंग जूज एंड फार्म्स। लीलामास इज अ एनिमल यू कैन सी इन द पिक्चर। These animals seem to like their personal space. A llama that feels threatened or annoyed will spit slimy gobs at you and get you to leave it alone. Now, llamas is an animal जो हम जू और फार्म में देखते हैं, और उनकी एक अपनी पर्सनल स्पेस होती है। अगर उन्हें डर लगती है, अगर उनके एरिया में कोई और आ जाए उनके स्पेस में, तो वो डर जाते हैं थ्रेटन, तो और वो क्या करते हैं, स्पीट करते हैं। तो जो स्पीट करते हैं उससे वो दूसरा जो एनिमल है वो वहाँ से चले जाए, इसलिए वो स्पीट करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। समटाइम लीलामास इवन स्पीट ऑन ईच अदर टू स्टील द फूड। This trick usually work because llama's spit includes food from the llama's stomach and it can be quite smelly। और ऐसा क्यों करते हैं वो कि उनके यहाँ उनके एरिया में जो दूसरा एनिमल या कोई आया है तो वहाँ से चले जाए, और कभी कभी तो वो एक दूसरे पर भी स्पीट करते हैं। ये उनकी ट्रिक होती है, राइट। और यूजुअली बहुत बार ये ट्रिक काम आ जाती है, क्योंकि वो जो स्पीट करते हैं, जो थूकते हैं दूसरे के ऊपर, तो उसके अंदर जो उनकी स्टमक का फूड है, स्टमक के अंदर जो खाना है वो बाहर आ जाता है, और वो बहुत स्मेली यानी उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। When a llama spit on another animal, the animal usually loses its appetite and walks away, leaving its food behind। और ये ऐसा क्यों करते हैं, उनकी ट्रिक होती है कि जो खाना दूसरा एनिमल जो खा रहा है वो छोड़कर चले जाए, तो वो एनिमल के ऊपर स्पीट करते हैं दूसरे, राइट। तो वो दूसरा एनिमल होता है, इतना स्मेली स्पीट करते हैं कि वो वहाँ खाना छोड़कर चले जाते हैं। Now, spitting cobras are also known for their expert aim. Now you have listened about the cobra, snake होता है जो बहुत डेंजरस स्नैक है। तो स्पीटिंग कोबरा भी होते हैं जो स्पीट करते हैं। अब उनका क्या वजह होती है? दिस स्नैक स्प्रे पॉइजनस वेनोम फ्रॉम देयर फैंग्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। नाउ ये जो स्नैक्स होते हैं वो पॉइजनस वेनोम यानी पॉइजनस जहर जो उनके मुंह में से निकालते हैं, एंड देयर फैंग्स, फैंग्स मीन्स टीथ ऑफ द स्नैक्स, और वो दूसरे के ऊपर स्पीट करते हैं। क्यों करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए। साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज स्नैक्स एक्चुअली एम फॉर द आइज। When a cobra's venom get into the eyes of an animal, the venom causes terrible pain and even blindness. Now, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये जो स्नैक होते हैं वो एक्चुअली दूसरे एनिमल की आइज़ में स्पीट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसे ही वो स्पीट करते हैं तो सामने वाला जो एनिमल होता है उसकी आइज़ में बहुत दर्द होता है, और कभी कभी तो उन्हें दिखना भी बंद हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। वो जहर इतना जहरीला होता है। दिस गिव्स द स्नैक प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट अवे, और इस वजह से उन्हें बहुत सारा टाइम मिलता है कि वो शिकार भी कर पाए, या कभी वो फंस गए हो तो वहाँ से भाग सकते हैं। स्पीटिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रूड बिहेवियर इन पीपल। नाउ इन ह्यूमन बींग्स स्पीटिंग जो होता है, स्पीट करना, वो रूड बिहेवियर माना जाता है, राइट। हम कहीं भी स्पीट नहीं करते हैं, हम यहाँ वहाँ कहीं भी हम बोलते हैं कि कहीं भी स्पीट नहीं करना है। बट फॉर सम एनिमल्स स्पीटिंग कैन बी स्मार्ट वे टू गेट लंच। पर एनिमल्स के लिए, जैसे अभी अपने लीला मास में देखा, स्नैक्स के लिए देखा, उनके लिए जो स्पीटिंग है वो उनकी स्मार्ट ट्रिक है खाना लेने के लिए या किसी को भगाने के लिए।
और अ क्लेवर वे टू अवॉइड बिकमिंग अ लंच, और क्लेवर वे टू अवॉइड बिकमिंग अ लंच यानी दूसरे कोई उनका शिकार करने आए तो भी वो स्पीड करते हैं और अपने आप को बचाते हैं, राइट। गॉट इट। एनिमल्स क्यों स्पीड करते हैं कि या तो वो कोई और जो कुछ खा रहा है वो ले सके उसे भगा कर, या अपने आप को शिकार होने से बचा पाए। गॉट इट। So students, here we have completed this chapter, and next lecture we will continue with our CW notes. Till then you have to read this chapter. Okay, bye everyone.